राजा ने रख लिया, सब बढ़िया हो गए। फिर बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। फिर जिनने सिखाया था मामा ने, वो मुनि बन जाते हैं। मुनि बन के नगर में आते हैं तो जी भाई कहता है कि चलो भैया, महाराज आए हैं, अपने मामा थे महाराज बन गए हैं, चलो दर्शन करने चले। तो ये दूसरा गुस्सा हो जाता है, कहते काय के मामा, कैसे मामा है, पढ़ाया काय के लिए पढ़ाया, भिक्षा तो मंगवाई थी हमसे, जब तो पढ़ाया। फिर दो चीजें दोनों के अलग पड़ रहा है। तो दूसरा भाई कहता है अरे कैसी बातें कर रहे, उन्होंने भिक्षा लेके तुमने सिखाता दिया, पढ़ाता दिया, योग्य तो बना दिया, अपनी नौकरी तो लग गई। बोले ऐसे नहीं होती, हम नहीं जाते उनके पास। इसने बहुत मनाया लेकिन ये नहीं गया। दूसरे भाई कहता अरे भैया ये संसार कैसा है बताओ। छोटा वाला भाई था, ये को अपना नहीं मानता, अपने मामा थे, अपन को पढ़ाया, देखने तक तैयार नहीं, जाने तैयार नहीं है। जी चले जाता महाराज के दर्शन करने, और उनके साथ जाता, उनके साथ हो जाता है, जंगल में चला जाता है। अब ये बात मानी चलती है इसकी पत्नी को, तो वो तो बड़ा जीवन वही रह गए। तो दूसरे भाई से कहता है कि देखो हमारे भाई वहां चले गए हैं, बना के लेके आ जाओ, हम भी चलना, चलो साथ में, अकेले तो हम जाएंगे नहीं। बोले भैया आए थे, अब तुम्हारी परेशान करनी है, हमें जाने नहीं है उनके पास, तुम बार बार परेशान कर रहे हो। कहता है किसके साथ जाए, हम अकेले घर में, आप ही तो, और किससे कहें। उसने 5-6 बार ऐसा मनाया तो इसको बड़ी गुस्सा, इसने लात मार दी अपनी भाभी को। यहाँ जी कहानी आती है। फिर इसने लात मार दी। अब वो स्त्री तो देवी भी हो जाती है और नागनी बन जाती है, और उसको गुस्सा आ गया कि देखे तो भैया चला गया और हमने न मनाया, इन्होंने लात मार दी, सुनी नहीं है। मैं जिस दिन सबल होंगी इनकी लात को मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा उसने वहां निदान कर लिया। आचार्य ने कहा ये कसाय बड़ी खतरनाक होती है, कर तो लिया, अब ये निदान यहाँ से कर लिया। तो भैया चले गए, मुनि मर गए, ये तो मनाने नहीं गई, और ये मर गई। मरने के बाद बहुत दिनों के बाद इसको, जिसने ये लात मारी थी, इसको पूर्ण हो गया बाद में मुनि निंदा से। फिर ये मर करके चांडाल गया हुआ, पहले गधा बना, एक और 3-4 नरक नहीं गया, पशु पशु बना, 3-4 बड़े होंगे। बाद में ऐसे घूमता रहा संसार में। फिर एक चांडाल किया, अंधी पुत्री बनाया। ये एक व्यक्ति जिसने बुराई की थी महाराज जी की, वो तो उन्हीं है, वो उसी भाव में है। अब जो अंधी पुत्री था, और इसके शरीर से बदबू आती थी, तो फिर क्या किया, बड़े भाई जो मुनिराज जी थे और मामा मुनि आते थे, दोनों के दोनों वहां से निकले। उसी समय चांडाल के इसने जन्म लिया था, इसके शरीर से बदबू आती थी, अंधी थी। तो चांडाल उसने जाके जंगल में छोड़ आया, पेड़ के नीचे रखे आया। उसी समय दोनों महाराज जी निकले। तो दूसरे जो छोटे महाराज जी थे वो कहते बड़े महाराज जी से, महाराज जी ये कोई जीव दिख रहा है, इसके शरीर से बदबू आ रही है, सब आ रही है, कि मुझे इससे प्रेम उमड़ रहा देख करके। देखो पूर्व का संसार देखो। वो अवधि ज्ञानी थे महाराज जी, बड़े मामा जी थे। बोले हाँ हाँ भैया, ये तुम्हारा छोटा भाई है जिसने मुनि की निंदा की थी, इस वजह से ये पशु प्रयाग में गया, 3-4 बार ऐसा पशु बना, बाद में मर कर गया, चांडाल के यहाँ पुत्री बना, और ये जन्म से अंधी है और इस शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस हो, इसको संबोधन कर दो, इसका कुछ भला हो जाए। उन्होंने संबोधन किया। मुनि के वचनों को सुनकर के वो मरी। अगले भाव में एक बहुत सुंदर कन्या बनी, बहुत सुंदर कन्या, और बचपन से उसके धार्मिक संस्कार थे, हिंदू धर्म में पैदा हुई। अब देखो मुनि के वचन मरी और वो हिंदू धर्म में पैदा हुई। फिर जाकर के वो बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी होने के बाद जल लेकर के चराने जा रही थी जंगल में। फिर वो महाराज जी मिल गए। कौन से? वो महाराज जी उसी पर्याय में है। उन पर्याय को, उनको देख करके ये पुत्री उन्हीं के पास जाके बैठ गई। अरे जी पुत्री कैसे बैठ गई?
बोली ये तो हमें पहचान की महाराज जी है। किसने कह दिया? उस पुत्र ने कह दिया। फिर बोली कहानी आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा ये पुत्री तुम्हारी कैसे हो सकती है? बोले हमारे ये पूर्व भया की पुत्री। किसने कह दिया? महाराज जी ने। तो उसके जो सहेलियां थी साथ वाली वो वापस आ गई। उन्होंने उनके पिता से कह दिया तो बताओ तुम्हारी पुत्री को महाराज जी कह रहे हमारी पुत्री है। फिर जाकर के उनके पिताजी साथ में आया। महाराज जी बोले ऐसे कैसे कह रहा तुम्हारी पुत्री है? ये सारा राज्य जानता कि ये हमारी बेटी है। फिर बाद में यहाँ आकर के उन्होंने बताया कि ये पूर्व में तुम्हारा भाई था। पूरी कहानी सुनाई गई। और बाद में इसने दीक्षा ले ली। किसने? इसी बेटी ने दीक्षा ले ली। अगले भाव में जन्म हुआ। जन्म से ही क्या था? जन्म होने के पहले जिनके माता पिता थे उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। ये मुनिराज के पास पहुंचे दोनों। तो बोले महाराज रानी बड़ी समझदार थी। बोले भगवान इतने दिन हो गए हैं हमारी आशा पूरी होगी नहीं होगी? तब मुनिराज जी बोले बेटी चिंता नहीं करो तुम्हारी आशा अवश्य पूरी होगी। अवश्य पूरी होगी। तुम्हारी कोख से संतान होगी वो भी लड़का ही पैदा होगा। बस माँ खुश हो गई। माँ को क्या चाहिए? लड़का हो गया। जाके वो जाने लगी। तब महाराज जी बोला देखो लेकिन लेकिन खतरनाक है। लड़का तो होगा। जिस दिन लड़का होगा उसी दिन इसके पिता दीक्षा ले लेंगे निकल जाएंगे। अब वो चिंता है कि बताओ पुत्र आया और बाप जा रहे हैं तो बुरी बात है। कोई बात नहीं पुत्र आ जाए बहुत बड़ी बात है। दीक्षित तो लेंगे अच्छे काम तो करेंगे। फिर वो जाने लगी। बोले सुनो अभी रुक जाओ। महाराज जी बोले जिस दिन क्या होगा? इस दिन इसके पिता दीक्षा ले लेंगे। और जिस दिन ये लड़का है इसी मुनि के दर्शन करेगा उस दिन ये दीक्षा ले लेगा। ऐसा उन्होंने कह दिया। तो बात आपको इसके आगे तो मालूम है। पर ठीक है आगे की कहानी मालूम। तो इस प्रकार से सुकमाल तो पैदा हो गए और वो लंबी कहानी बड़ी लंबी कहानी चलती रही। ऐसा है सुकमाल की कहानी है। मोक्ष नहीं गया सर्वार्थ सिद्धि है ना। उसकी लंबी कहानी लंबी है। वो कैसे दीक्षा ली कैसे बने क्या हुआ बड़ी लंबी कहानी है। तो उसकी भी समझने लायक चीज है। वो इसमें बता रहे हैं कि हे भगवान स्त्री राम शतानि शतसु जनयन् त्रिपुत्रान्। बोलो नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूतः। सर्वादिशो दधति पानि सहस्रस्मिन्। प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। बोलिए स्त्री राम शतानि। कहाँ लिखा? पहले लिखा स्त्रियों के शतक अर्थात सैकड़ों स्त्रियां होती हैं। सत्सा क्या करती हैं? सैकड़ों पुत्रान पुत्रों को देती। एक नहीं देती अलग आके में कोई ने एक दिया कोई ने दो दिया। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। जनयति पैदा करती है। परंतु
जनयति, है ना, पहली पंक्ति हो गई। स्त्रीणाम शतान शतसो जनयंत्री पुत्रान, स्त्रियों के सदा अर्थात सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जनती है ना, पैदा करती हैं, है ना। अब लिखा दूसरी पंक्ति देखो, तदुपमन आप जैसे सुतम पुत्र को अन्य दूसरी जननी ना प्रसूता पैदा नहीं कर सकती है। किससे कहा ये मरु देवी के लिए कहा कि जैसा तुमने पैदा किया, तीर्थंकर की माँ ने पैदा किया, ऐसा पुत्र कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता है। ये वाला काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, क्योंकि खेती में बीज डलता है। बीज का महत्व है कि खेत का महत्व है? बीज का भी है। अगर बीज का महत्व है तो बंजर भूमि में डाल दो। बीज का महत्व है, बीज से खेती हो जाएगी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बीज का भी महत्व होता है, भूमि का भी महत्व होता है। इन दोनों के साथ साथ सावधानी का भी बड़ा महत्व है। जो अच्छी क्वालिटी के माता पिता होते हैं वो संतान आते ही सावधान हो जाते हैं। सावधान की बात जो संतान जन्म होती है वही संस्कारित मानी जाती है। कि प्रति समय आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर आपकी क्रियाओं का वातावरण आवामंडल बनता रहता है। आप ध्यान से सुनना बात, आवामंडल बनता रहता है। जिस कमरे के अंदर रहते हैं उसमें भी आवामंडल बनता है। इस समय था जब बच्चे 2 साल के हुए तो दादी के पास रहते थे। दादी क्या करती थी, कहानी सुनाते सुनाते बच्चे को लोरी सुना देती थी। दादी दादा इसलिए होते थे घर में, बड़ा बड़ा परिवार रहता था और बच्चे संस्कारित होते चले जाते थे। वो बच्चे पति पत्नी वाले कमरे की आवामंडल में आते ही नहीं थे। उस कमरे का वातावरण अलग रहता है। घर के अलग अलग कमरे में अलग अलग वातावरण रहता है। अभी आप मंदिर में आए हो, मंदिर का वातावरण अलग है। आपके बेडरूम है, लोग बाहर से आके बैठते हैं, वो कमरे का वातावरण अलग है। घर के बिस्तर का वातावरण अलग है। उन सब चीजों में मर्यादाएं सब थी, उन सब का प्रभाव बच्चों पर पड़ता था। प्रति समय हर वस्तु अपना परिणमन करती है और अपना प्रभाव छोड़ती है। जैन धर्म बताता है प्रत्येक वस्तु का परिणमन चलता रहता है। आप जितने समय यहाँ रहेंगे यहाँ का आवामंडल अलग ही रहेगा। आचार्य विद्यासागर के लोग दर्शन करते थे, खींचते थे, क्यों? उनका आवामंडल ऐसा है। हर चीज में अच्छाई में लगाओ और हर चीज को बुराई में भी लगाओ। अच्छाई के स्थान पर आवामंडल अच्छा बनेगा, बुराई के स्थान पर बुरा आवामंडल बनता है। इसलिए जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें पहले सावधान रहना पड़ता है। इस वातावरण में बच्चों को रखना है। जो बच्चे भलाई 2 साल 3 साल का है, लेकिन माता पिता की सभी क्रियाओं को बच्चा समझता है और देखता है। सभी क्रियाओं को देखता है, उसी का आवामंडल उसके चेहरे पे बनता चला जाता है। जो माँ तीर्थंकर की माँ होती है तो बड़ी सावधानी से रहती है इस भाव में, और पूर्व भाव में उसने न जाने कैसे शील का पालन किया होगा, कितनी मर्यादा से रही होगी, कभी अपने मन में कुछ बुरे नहीं लाए होंगे, कभी किसी के पीछे गलत बात सोचा नहीं होगा, तब जाके ऐसी माँ इस प्रकार के पुत्रों को जन्म देती है। देखो वो ऊपर से पुत्र गिरा, नीचे शिला टूट नहीं होता, शिला टूट जाती है। ये माँ का है। इसलिए स्त्रियों को पूरी मर्यादा से रखते थे, घर के अंदर रखते थे, देरी के बाहर निकलने नहीं देते थे। आज की स्त्रियां कहती हैं जी कैसा बंदेश है, जी कैसा प्रतिबंध है, हम प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो छुट्टा, आगे क्या है, छुट्टा छुट्टा घूमेंगे, छुट्टा आगे शब्द बोला जाता है बोला बोला छुट्टा हाँ,
तो अब तुम रहोगे स्त्रियां कहाँ? देखो सीता जैसी स्त्री, पतिव्रता नारी भी अकेली रही, तो उसको किसी ने बोल दिया तुम अकेली क्यों नहीं वहां पर लंका में जाकर के बताओ। उसकी सब सुरक्षा थी, सब थी, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। ये सारी बातें मर्यादा वाली बातें थी। तब जाकर के लव कुश और हनुमान जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली माँ होती थी, उनकी ऐसी मजबूत संतान हो जाती थी। 7-8 8-8 बच्चों को जन्म घर में हो जाते थे, न अस्पताल ले जाना पड़ता था और न किसी प्रकार की कोई आवश्यकताएं पड़ती थी। इस व्रत का, इस शील का ऐसा जबरदस्त प्रभाव रहता था। बुजुर्गों की जो परंपराएं थी ये अपने आप में बेजोड़ थी, बेजोड़। इसकी शोभा घर के अंदर ही थी। घर के अंदर जो शोभा थी वो सारी मर्यादा उसमें ढकी रहती थी। स्त्री को उसमें सम्मान मिलता था। अब कोई खेत कहे, खेत, अरे तुमने हमें चारों तरफ से पैक कर दिया, बाड़ी लगा दी, तो हमें बंधन में रख दिया, तो वो खेत को बंधन में, बंधन है बताओ, खेत की बाड़ी, खेत का बंधन है क्या? लग रहा बंधन जैसा, लेकिन है उसकी सुरक्षा। कैसा लग रहा उदाहरण? ऐसे ही स्त्री को जो बंधन जैसा लगता है वो बंधन नहीं है। जैसे खेत की बाड़ी खेत की सुरक्षा के लिए रहती है, इसलिए स्त्री की जो बंधन है वो बंधन उसे स्वतंत्रता है। किस काम में? आप अपने बच्चे को पालो, बच्चे को लाड़ प्यार दो, बच्चे को प्रेम करो, अपने घर में सामान बनाओ, घर के अंदर काम करो, घर वो करना नहीं चाहती। आज बच्चियां रोटी बनाना भूल गई, रोटी बनाना भूल गई, कंप्यूटर चलाना सीख गई, कंप्यूटर में रोटी बना दी। क्या समय आ गया है, मशीन आ गई, सबकी मशीन आ गई। देखना सबकी मशीन, पति की मशीन भी आ गई। पति नहीं चलाएगा मशीन ही ले जा, पति की पुतला ले जा, पुतला, सबकी मशीन आ गई। आप ले जाना पति की, हाँ पुतला आ गया, होटलों में वो ले जाता सामान, यहाँ से वहां रख देता। इस जमाने ने आपको जीना मुश्किल कर दिया। लग रहा है सुख के साधन आ गए, सब दुख के साधन है। एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। मिट्टी का एक मकान था, मिट्टी का मकान था, बढ़िया आराम से मिट्टी के मकान में चैन की नींद सोते थे। न चोरों का डर था, न कोई पड़ोसी का डर था। आराम से रात निकलती थी, चौकी सवेरे फिर अपने चले जाते थे, खाते थे, कमाते थे। लेकिन जमाना ने उस जमाने को बदल दिया। अब इस भजन को सुनो, बहुत अच्छा है जी, बहुत ही बढ़िया है। सुनो आप लोगों ने? अरे हम भी सुनाएंगे, सुनना आपको। बहुत ही बढ़िया भजन है। इसके पूरी भूत की बातें हैं, वर्तमान की है और भविष्य की है। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। डाल दो उसमें, निकले आ जाता है। सब याद रखो, बस इतना लिख दो, एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। सुनना आप कर जाके बस। बहुत अच्छे शब्द के बोल वाले हैं उसमें। ये कितना अच्छे दिन थे हमारे, हमने अपने हाथ से दिनों को बदल दिया। सुख की चाय में ये संसारी प्राणी गांव से शहर में आता है। सुख की चाय में, लिख लो, सुख की चाय में सुख को छोड़कर, सुख की चाय में सुख को छोड़ करके लगातार दुखी हो रहा है। सुख की चाय में सोच रहा था सुख मिल जाएगा, सुख था वहां सुखी था। सुख की चाय में सुखों को छोड़कर लगातार दुखी हो रहा है। इसका नाम है क्या? स्टैंडर्ड, शहर का स्टैंडर्ड है जी। सुख मिल जाएगा, जहां सुख है वही सुख है। हमने कहा ना, सरायकेल में एक भी बर्तन वाली नहीं किसी घर में। देखो अपने आप ही कर लेती है, बोलो सबका मेहनत कर लेती है। यहाँ घर में दो है, 2 आदमी 3 नौकर। हाँ, 2 आदमी 3 नौकर। बताओ, एक माँ कह रही है कि ऐसी माँ सर्वादसु दशति भानि सहस्रस्मे काची विदिजनति पुरुषों।
बता रहे हैं, ध्वनि यानी नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, लेकिन स्फुरद जालम चमकता रहा है किरणों का समूह, जिसमें ऐसा सहस्र रश्मि सूर्य को प्राची यानी पूर्व दिशा ही प्रकट करती है, एक ही दिशा प्रकट करती है। उसी प्रकार से जिस माँ ने तीर्थंकर को जन्म दिया है, ऐसी कोई बिरली शीलवती नारी कोई बिरली होती है, ऐसी जिनकी मर्यादाएं रहती हैं, उनका ये भाव भी अच्छा हो जाता है और वो भाव भी संसार से जल्दी कर भी जाते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुमानी मस्तक के सदा देखें तो हे जनवाणी भारती तो जगो जन तेरो